हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि नेक्स्ट क्लास में हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट होगा या लेक्चर फर्स्ट होगा। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जितने भी पोर्शन इसमें आते हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, तो वो हम सभी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है, डेट मीन्स इन द ईयर 2026 में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे बाय द जेके एसएसबी, तो ये वीडियो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक बार आपको बोलता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और जितने भी एडिशनल फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो उनको आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। ठीक है, राइट। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट इज विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर द एंडेंजर्ड हांगुल कश्मीरी स्टैग। क्वेश्चन क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन सी एक फेमस नेशनल पार्क है जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? हांगुल, जिसको हम क्या कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, जो यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। बताओ कहाँ पे वो हमें, किस नेशनल पार्क में हमें वो देखने को मिलता है? मुझे पता है कि क्वेश्चन इजी है, लेकिन हम इसको इजी बनने नहीं देंगे क्योंकि एडिशनल फैक्ट्स के साथ हम इसको और थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि एडिशनल फैक्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सबको पता होगा। आंसर विल बी द दाचिगाम नेशनल पार्क, ये सबको पता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं एडिशनल फैक्ट्स पे। देखो, जो ये दाचिगाम नेशनल पार्क है, ये जो इसकी जो लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। इसके बाद इसकी जो फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डेट मीन्स कि इसकी जो फॉर्मेशन है, ये पहले एक क्या प्रोटेक्टेड एरिया था। क्या था? एक प्रोटेक्टेड एरिया था ये। जब और कब इसको डिक्लेयर किया गया था प्रोटेक्टेड एरिया? डेट मीन्स 1910 में। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब क्या है? देखो, एक प्लेस की एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होती है, तो उसकी बेस पे वहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह ये क्या बैन की जाती है। डेट मीन्स इसको प्रोटेक्शन के अंडर लिया जाता है। तो 1910 में इस एरिया को एज प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया था, और उसके बाद 1981 में यहाँ पे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, एंड पार्क इज दाचिगाम नेशनल पार्क। तो अगर इसकी एरिया की बात करेंगे, 141 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। जम्मू एंड कश्मीर में एक रिवर है, उसकी लेंथ भी उतनी ही है, 141 किलोमीटर्स। बताओ वो रिवर कौन सा? ये कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और अब यहाँ पे आता है नेम पे, दाची गाम। दाची गाम का मतलब क्या है? देखो, दाची एंड गाम, दाची मीनस 10 एंड गाम मीनस विलेजेस। और ये कहा गया है कि इस नेशनल पार्क को बनाने के लिए, इस नेशनल पार्क को बनाने के लिए 10 विलेजेस को रिलोकेट किया गया था। ठीक है, राइट। और हांगुल के अलावा कौन कौन सी एनिमल स्पीशीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है? एक तो है हांगुल, ये आप सबको पता है, हांगुल है। इसके अलावा है हिमालयन ब्राउन बियर, मस्क डियर एंड मार्खोर। ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें 150 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज देखने को मिलते हैं, सॉरी बर्ड्स, 150 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? डेट इज द ऑप्शन नंबर बी, दाचिगाम नेशनल पार्क। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। जितने भी एडिशनल चीज़ें हैं इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आपको इनको याद रखना ही रखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज काजीनाग नेशनल पार्क वाज नोटिफाइड इन विच ईयर। काजीनाग नेशनल पार्क को कब नोटिफाई किया गया है? नोटिफाई का मतलब अलग है और एस्टेब्लिश का मतलब अलग है। नोटिफाई इसको कब किया गया था? तो इसको नोटिफाई किया गया था 1992 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो काजीनाग नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है? डेट्स इन द बारामूला, बारामूला। और एक रिवर पे ये लोकेटेड है, बैंक ऑफ द रिवर। तो डेट रिवर इज जहलम, जहलम के
नॉर्थ बैंक में ये लोकेटेड है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस बन जाते हैं। और नोटिफाई किया गया था इसको 1992 में, और फिर इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? डेट्स इन द ईयर 2007 में। और इसका एरिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं जेके एसएसबी में, वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको याद करने होंगे या याद रखने होंगे। तो एरिया की अगर हम बात करेंगे 160 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये जो नेशनल पार्क है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको बनाया गया था आफ्टर द कारगिल वार। आफ्टर द कारगिल वार इसको बनाया गया था, और मेनली किस चीज़ के लिए? मारखोर के लिए। मारखोर के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन ये जो नेशनल पार्क है, इसमें बहुत चीज़ों का एरिया ऐड किया गया है। सपोज जो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उससे थोड़ा एरिया लिया गया था। लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ से थोड़ा एरिया लिया गया था। और नगनरी कंजर्वेशन या नागनरी कंजर्वेशन रिजर्व जो है, वहाँ से एरिया लिया गया था। फिर वहाँ पे क्या, ये काजीनाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी। ठीक है, और यहाँ पे हमें 17 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज देखने को मिलती है। ये पॉइंट्स यही इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट इज विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज a major breeding ground for migratory birds and is a रामसर साइट। इनमें से कौन सी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नून है, जो फेमस है किस चीज़ के लिए? एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, वहाँ पे आती है माइग्रेटरी बर्ड्स। डैट मीन्स वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती है माइग्रेशन करके फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, एंड डैट इज़ ए रामसर साइट। वो एक क्या रामसर साइट भी है? बताओ, करो आंसर, क्या होगा आंसर बताओ? डेट इज़ द होकेरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो होकेरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको कहते हैं होकेरा वेटलैंड भी, होकेरा वेटलैंड भी। ठीक है, और इस वेटलैंड को कहा जाता है क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। ये एडिशनल पॉइंट्स जितने भी है आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में। श्रीनगर में ये लोकेटेड है। ठीक है, और इसका जो एरिया है डेट इज अराउंड 14 किलोमीटर। एग्जैक्ट की अगर हम बात करेंगे 13.75 किलोमीटर इसका एरिया है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। और ये फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। उनमें से मेनली जो वाटरफाउल है, वाटरफाउल स्पीशीज जो है, उनके लिए ये फेमस है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो एक रामसर साइट भी है। कब इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था? डेट्स इन द 8 नवंबर 2005 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए रामसर साइट। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज ओवेरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? ओवेरा ओरू ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किस डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलती है? बताओ। तो ये हमें अनंतनाग में देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करेंगे, ये पहला एक क्या गेम रिजर्व था, गेम रिजर्व था। और कब इसको डिक्लेयर किया गया था? 1945 में, आज़ादी से पहले। ठीक है, ये एक गेम रिजर्व था। उसके बाद 1981 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1981 में। 1981 में फिर इसको एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में, एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चीज़ें एडिशनल है, इनको याद रख लेना। ठीक है, तो अगर एरिया की बात करेंगे, डेट इज 32.27 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो लोकेशन क्या है? अनंतनाग में ये लोकेटेड है। तो जितने भी एडिशनल चीज़ें हैं, गेम रिजर्व इसको बनाया गया था 1945 में, 1981 में बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चंस
बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ हिरिपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिरिपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो शुपाया में जो लोकेटेड है, उसका एरिया कितना है बताओ। तो इसका जो एरिया है डेट इज़ द 341 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बताओ कब। क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे इनसे, फेमस एनिमल कौन है, कब डिक्लेयर किया गया है, एरिया क्या है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं 1987 में। और ये जो हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लोकेटेड है, इसके बीच में चला जाता है एक रोड, जिसको हम कहते हैं क्या, मुगल रोड। मुगल रोड पासिस थ्रू दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसकी यहाँ से भी और यहाँ से भी ये जो एरिया है, ये पार्ट है किसका, हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बीच में जो ये रोड है, जिसको हम मगर रोड कहते हैं, ये इसी एरिया से पास हो जाता है। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज होम टू विच ऑफ दीज एनिमल्स। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग जो एक क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वहाँ पे हमें कौन कौन सा एनिमल देखने को मिलता है, स्नो लेपर्ड भी है, हांगुल भी है, और मारखोर भी है। डेट मीन्स ये सभी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करेंगे गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, डेट्स इन द बारामूला, बारामूला। ठीक है, और इसके अलावा एरिया, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, एरिया क्या है, 180 किलोमीटर स्क्वायर, और इसको डिक्लेयर कब किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1987 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुलमर्ग का मतलब क्या है, क्योंकि एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, मीडो ऑफ फ्लावर्स, और ये फेमस है किस चीज़ के लिए, गंडोला राइडिंग, गंडोला राइडिंग के लिए भी ये एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, टोटल एरिया अंडर नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज अप्रॉक्सीमेटली। जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पार्क्स के अंडर टोटल कितना एरिया है, करो आंसर इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे आप समझो पहले, ये जो टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, टोटल एरिया नेशनल पार्क्स के अंडर कितना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंडर कितना है, या वेटलैंड रिजर्व्स के अंडर कितना है, तो वो बन जाता है 4907 किलोमीटर स्क्वायर, 4907 किलोमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया बन जाता है इनके अंडर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली सिर्फ नेशनल पार्क्स के अंडर कितना है, तो ये जो टोटल है 4907 किलोमीटर्स, ये पार्ट बनाता है जो टोटल एरिया जम्मू एंड कश्मीर का है, डेट इज़ द 11.60% ऑफ द टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हियर द क्वेश्चन इज कि सिर्फ नेशनल पार्क्स के अंडर कितना है, डेट इज़ द 2421 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, दाचीगाम नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन, कब इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए नेशनल पार्क। अभी हमने बात की थी 1910 में इसको प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था, और फिर इसको डिक्लेयर किया गया था कब नेशनल पार्क, 1981 में। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच सेंचुरी इज आल्सो कॉल्ड थजवास और बालतल, किस सेंचुरी को हम कहते हैं थजवास और बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताओ। डेट इज द थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये जो सेंचुरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है गांधरबल में। कहाँ पे है, गांधरबल में ये लोकेटेड है, और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, बताओ। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखो। और इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है, डेट इज़ द 219 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और मेन एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है, मेन एनिमल यहाँ पे कौन हमें देखने को मिलता है, डेट इज़ द मस्क डियर, मस्क
डियर। और ये जो नेशनल पार्क है, सपोज ये करो कि ये नेशनल पार्क है, कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके जो नॉर्थ जो बाउंड्री है वहाँ से एक रिवर फ्लो हो जाता है, डेट इज़ द सिंध रिवर। सिंध रिवर, इस तरह भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो इसका ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे ये बाउंड्री शेयर कर रहा है जोजिला पास के साथ, जोजिला पास। इस तरह के भी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप हर किसी चीज़ को याद रखो, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हाउ मनी रामसर साइट्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितने रामसर साइट्स है? तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितने रामसर साइट्स है? 5 रामसर साइट्स है। फर्स्ट इज वुलर, क्या है? वुलर इज द फर्स्ट। सेकंड बताओ, होकेरा, होकेरा वेटलैंड है, ठीक है। थर्ड सुरिनसर मानसर, सुरिनसर मानसर। फोर्थ बताओ क्या है? हाइगम वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड। फिफ्थ इज शालाबुग, शालाबुग वेटलैंड। अब वुलर जो है इसको डिक्लेयर कब किया गया था? क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे, डेट्स इन द 1990 में, ठीक है। और होकेरा को कब डिक्लेयर किया गया था एज ए रामसर साइट? 2005 में, ठीक है। सुरिनसर मानसर को 2005 में, ठीक है। और इसके अलावा हाइगम को 2022 में, और इसको भी 2022 में, ठीक है। राइट, तो ये चीज़ें आप याद रखो, ठीक है। राइट, और चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज शालाबुग वेटलैंड इज ए, शालाबुग वेटलैंड ये क्या है? ये एक कंजर्वेशन रिजर्व है। और कहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है? गांदरबल में, गांदरबल में। और ये क्या है? ये एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है। कब इसको डिक्लेयर किया गया था बताओ? 2022 में, अभी हमने इसकी बात की है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइगम वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। हाइगम वेटलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? अभी हमने इसकी बात की है, डिक्लेयर किया गया था इसको रामसर साइट 2022 में, लेकिन इसकी लोकेशन कहाँ पे है? डेट्स इन द बारामूला। ये कहाँ पे है? बारामूला में है, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है? तो फर्स्ट थिंग, ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? ये चीज़ें याद रख लेना और अपने नोट्स में ऐड करते रहना है इसको, 1987 में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। एरिया की अगर हम बात करेंगे, कितना एरिया इसके अंडर है? डेट इज़ अराउंड 10.04 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फेमस किसके लिए है ये? एक्सेस डियर, एक्सेस डियर इस चीज़ के लिए ये फेमस है। लेकिन इसकी जो लोकेशन है ये लोकेटेड है ऑन द राइट बैंक ऑफ उज रिवर, उज रिवर के राइट बैंक पे, ठीक है। राइट बैंक पे ये लोकेटेड है, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्राइमरली नोन फॉर, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस चीज़ के लिए फेमस है? जो जम्मू में है, ठीक है। ये जम्मू में लोकेटेड है। और दिस इज नेम्ड आफ्टर नंदिनी, बेसिकली वहाँ पे क्या एक विलेज है, ठीक है। तो इसी के नाम से इसको रखा गया है। और ये फेमस किस चीज़ के लिए है? डेट इज़ द फीजेंट्स एंड बर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, इस पार्ट फर्स्ट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड भी आएगा, इसका थर्ड भी आएगा, और आगे आगे हम जीएस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ही स्टार्टिंग मैंने आपको कहा है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।